आज हम बना रहे हैं मक्की के दानों से कॉर्न कैंडी। देखने में भी बहुत अच्छी बनी है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएगी। इसको चटनी सॉस किसी के भी साथ सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। टिफ़िन में भी दिया जा सकता है। तो फ्रेंड, अंजना दीक्षित की आसान रेसिपी में आपका मैं स्वागत करती हूँ। आइए शुरू करते हैं। पहले चटनी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मिक्सर के जार में डाल दी थोड़ी सी धनिया, 1 टमाटर और अब 2 मिर्च, थोड़ा सा अदरक, 5-6 कलियाँ लहसुन, काला नमक, सादा नमक, जीरा और नींबू का टुकड़ा। नींबू के टुकड़े को मैं अलग कर लेती हूँ और सारी चीज़ों को मिक्सर के जार में डाल देती हूँ। और अब ऊपर से निचोड़ देती हूँ नींबू का रस। साथ में ऐड कर रही हूँ आधा कप पानी। पानी को अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन सबको पीस देती हूँ। ये देखिए, धनिया टमाटर की एक बढ़िया चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसको एक बाउल में अलग कर लेती हूँ। चटनी अपनी पसंद के हिसाब से नारियल या मूंगफली आप किसी की भी बना सकते हैं। अब इसी चटनी के जार में मैं भुट्टे के दाने पीस रही हूँ। तो भुट्टे के दानों में मैंने 2 हरी मिर्च मिला दी हैं और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी डाल दिया है। अब हम इनको बिना पानी डाले एक इनका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। मैंने 2 मीडियम साइज के भुट्टे के दानों को पीस लिया है। ये वज़न में करीब 300 ग्राम है। अब मैं इसके पेस्ट को निकाल कर अलग करती हूँ। थोड़ी देर अलग रखती हूँ। इससे जो एक्स्ट्रा पानी होगा भुट्टे का वो निकल कर अलग हो जाएगा। भुट्टे में बाइंडिंग के लिए मैंने आलू उबाल कर रखे हुए हैं। तो ये छोटे साइज के 6 आलू हैं। इनको मैंने उबाल कर ठंडा कर लिया है। अब इनको छील लेती हूँ और छील कर इनको मैश कर लेती हूँ। आलूओं को हमने मैश कर लिया है। ध्यान रहे इसमें ज़्यादा गुठलियाँ ना हो। इन आलूओं को हम भुट्टे के पेस्ट में मिलाएंगे। तो ये जो भुट्टे ने पानी छोड़ा है इसको हम फ़िलहाल अलग कर देते हैं। इस पानी को अलग रख लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसको यूज़ में ले लिया जाएगा। तो अब उबले हुए आलू और भुट्टे के पेस्ट दोनों को मिलाते हैं। फिर से आलूओं को मैश कर लेते हैं जिससे कोई बची खुची गुठली हो तो वो भी निकल जाए। और दोनों को मिक्स करके एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करते हैं। आलू और भुट्टे को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये आपको जैसा पसंद हो, कम ज़्यादा उतना स्पाइसी रखने के लिए आप कर सकते हैं। इनको भी मिक्स कर देती हूँ। थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ देंगे, करीब 1/4 टुकड़ा। भुट्टे में मीठापन होता है तो ये उसको बैलेंस करेगा। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब हम यहाँ ले रहे हैं 6 ब्रेड के स्लाइस के ब्रेड क्रम्स। इसको हमने पहले ही बना कर रख लिया था। तो ये बाइंडिंग के लिए ज़रूरी होता है। तो धीरे धीरे ब्रेड क्रम्स डालते जाएं, इनको मिक्स करते जाएं और इनको एक स्मूथ आटे की तरह जब तक ये ना हो जाए तब तक हमें ब्रेड क्रम्स मिलाना है। बिल्कुल इस तरह का टाइट डो बनाकर तैयार कर लें। हरा धनिया डाल दें और अब ये डो फ्राई करने के लिए रेडी है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने एक पैन चढ़ा दिया है और हमने इसमें डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। ये 1 टेबल स्पून है। तेल को कम ही डालें जिससे कैंडी टूटे ना। तेल गरम हो गया है। अब हम डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 से भी कम चम्मच हींग। मैं यहाँ चम्मच से हींग माप कर नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये हमारा रोज़ का काम है तो हमको पता रहता है। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इन सबको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे और अब हम इसमें आलू और कॉर्न का पेस्ट डाल देंगे और इसको भूनना शुरू करते हैं। उलटते पलटते हुए हमें मीडियम टू लो आंच में इसको लगातार पकाना है जब तक कि सारा पानी भाप बनकर उड़ ना जाए। बीच में 5 मिनट के लिए कॉर्न को ढक भी देंगे जिससे कि कॉर्न अच्छी तरह से पक जाए। 5 मिनट के लिए हमने कॉर्न को ढक दिया था। अब मैं ढक्कन खोलकर इसको फिर से चला रही हूँ जिससे कि सारा मॉइस्चर उड़ जाए। और अब मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट तक फिर से भून लेते हैं। डो पूरी तरह से भुन गया है, इसका सारा मॉइस्चर उड़ गया है और अब ये ऐसा हो गया है जैसा कि हम आटा गूंथते हैं।
तो इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम एक थाली लेंगे, इसको घी से ग्रीस कर लेंगे और अब हम एक हल्की सी परत ब्रेड क्रम्स की छिड़क देंगे ताकि हमारा बैटर चिपके ना, और इसके ऊपर अब हम सारा बैटर डाल देंगे और इसको स्पैचुला की सहायता से, अभी थोड़ा सा गर्म है और अगर ठंडा हो जाए तो हाथों की सहायता से एक सा फैला सकते हैं। और अब ऊपर की तरफ भी एक पतली लेयर ब्रेड क्रम्स की फैला देंगे, पतली सी परत बारीक सेव की भी फैला देंगे। सेव बेसन का या आलू भुजिया कोई भी अपने पसंद के हिसाब से लिया जा सकता है, अगर नहीं है तो सिर्फ ब्रेड क्रम्स ही फैला दें। इससे कैंडी में एक कुरकुरापन आ जाएगा और स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो अब मैं हाथों की सहायता से थोड़ा थोड़ा दबा दे रही हूँ और चारों तरफ से इसके कॉर्नर बना दे रही हूँ जिससे कि कैंडी का एक अच्छा शेप आ सके। और अब इसको हम कैंडी के लिए काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैंडी के साइज़ के हिसाब से ही पीस कर लिए हैं इस तरह से। तो ये देखिए, उठाने से ये अच्छी तरह से उठ रहा है और बिल्कुल परफेक्ट कैंडी का डो बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ से ड्राई करने के लिए थोड़ा सा सेव की परत छिड़क देंगे और कैंडी स्टिक से इसको कैंडी का आकार दे देंगे और इसी तरह से हम सारी कैंडी तैयार कर लेंगे। एक और कैंडी मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। अगर कैंडी बनाते समय हाथ में चिपके तो थोड़े से ब्रेड क्रम्स या सेव इनको हाथों में बिछा लें और उसके ऊपर कैंडी को रखें और ऊपर से भी एक पतली परत सेव और ब्रेड क्रम्स की लगा दें और सारी कैंडियाँ तैयार कर लें। यहाँ मैं कैंडी को डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैंने नॉन स्टिक तवा चढ़ा दिया है, इसमें हल्का सा तेल छिड़क दिया है और अब हम एक एक करके सारी कैंडी इसमें लगा देंगे जितनी आसानी से लग जाए और धीमी आंच पर पकने देते हैं। ऊपर से भी हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे जैसे कि हम पराठों में लगाते हैं। इस तरह से सारी कैंडियों में थोड़ा थोड़ा तेल लगाएंगे और उनको चम्मच की सहायता से पलट देंगे और दोनों तरफ तेल लगाकर धीमा धीमा हम सेक लेंगे। थोड़े से तिल छिड़क देंगे, ये टेस्ट में अच्छे लगते हैं और दोनों तरफ से अच्छे से पलटते हुए हमें इनको सेकना है जब तक कि पूरी तरह से कुरकुरे ना हो जाए, तब तक इन्हें पकाते रहें। कैंडी पूरी तरह से पक चुकी है, अब हम इसे कलछी की सहायता से निकालेंगे क्योंकि ये अभी गर्म है इसलिए ऐसा लग रहा है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो आराम से कैंडी उठ जाएगी। तो सारी कैंडियों को हम निकाल लेते हैं और प्लेटिंग शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैंने धनिया की चटनी और टोमेटो सॉस के साथ में कैंडी सर्व की है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगी, बड़े भी इसको चाव से खाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मुझे आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।